हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और साथ में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इतना है, बहुत सिंपल ट्रिक और बहुत आसान तरीके से एकदम पढ़ाएंगे। अगर आप एकदम कंसंट्रेट होकर क्लास में बैठते हैं तो रफ पेन लेकर बैठिएगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो ओल्ड डिफिनेशन हमारे क्या कहती थी ऑक्सीडेशन में? सब लोग यही कहते थे, एडिशन ऑफ O2 अथवा कहते थे रिमूवल ऑफ H2। यही हमारा होता है ऑक्सीडेशन। जनरली यही बता देते थे सब लोग। या फिर और ज्यादा और आगे बताना कोई चाहता था तो बता देता था परसेंटेज इन, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है ये मेटल का, इसका परसेंट जो होता था वो डिक्रीज करता था। इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो है वो हमारा बढ़ जाता था। ओके, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन का। तो उसके बाद में रिडक्शन की ओल्ड डेफिनेशन ये थी, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि एडिशन ऑफ O2 था, तो इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ H2। ये कहीं भी H2 किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जुड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जुड़ रहा है किसी भी मेटल से, एलिमेंट से, तो हमारा क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो जहां एडिशन होगा H2 का, उसका होगा रिडक्शन। वो मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ओके, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H2 है। यहां देखिएगा रिमूवल ऑफ O2, O2 का निकलना, H2 का जुड़ना, ये हमारा रिडक्शन हो गया। और क्या रिडक्शन में, ये ओल्ड डिफिनेशन के हिसाब से चल रहे अभी। और क्या होगा इसमें, इंक्रीज इन परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे वो डिक्रीज करेंगे। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो थे वो डिक्रीज कर रहे थे, इसमें इंक्रीज कर रहा है। और फिर इसमें जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इंक्रीज कर, ये डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल जो है वो इंक्रीज करेंगे। सेम इसका भी होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये डिक्रीज कर रहा है, यहां पर ये इंक्रीज कर रहा है। क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, इसका उल्टा, यहां जो इंक्रीज कर रहा था यहां डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। जो इलेक्ट्रो निगेटिव मेटल है, सॉरी करेक्टर नहीं कह सकते, मेटल कहेंगे, जो मेटल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज करेगा। तो ये हमारी हो गई ओल्ड डेफिनेशन। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, अब देखिए भैया, एक एग्जांपल ऐसे देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, रिडक्शन में हो क्या रहा है। नहीं तो फिर पहले मॉडर्न डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो इस समय डेफिनेशन चल रही है, जाहिर सी बात है एक लाइन में आप बताएंगे, वो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वो हमारा रिडक्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम कुछ लेंगे किसी से, कोई भी पैसा हमें दे रहा है 10, 15, 20 रुपए, तो हम क्या हुए, उसके कर्जदार, हम रिड्यूस हो गए, रिडक्शन हो रहे हैं, हम घट रहे हैं, ठीक, कर्जे में दब रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जाहिर सी बात है, इससे एक लाइन में आप कहना चाहें कि सटीक डिफिनेशन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। ओके, अब देखिए इंक्रीज। अब देखिएगा यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हमारे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो हमारे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज लिखा है शॉर्ट में ऐसे, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। किसमें, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे। देखिएगा यहां -1 से +3 बढ़ रहा है कि नहीं, यहां 0 से +1 बढ़ रहा है कि नहीं, यहां देखिएगा +3 से +6 बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारे जो चार्ज होते हैं इस पे, ये +3 से +6 हो रहे हैं। यहां से देखिएगा 3 से 6 हुआ, बढ़ा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा है भाई, 3 बढ़ा है।
तो 3 अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन जो बढ़ रहा है चार्ज, वही चार्ज हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा -1 Fe, -1 से Fe+3 हो रहा है। तो ये भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ +3 हो गया, चार्ज +3, -1 से +3, -1 से -1 हुआ 0, फिर +1 +2 +3, देखिए चेंज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर भी हुआ ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखिएगा रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब घटना एक हिसाब से डिक्रीज। किसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जानना है, ठीक, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट चले जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा भैया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, इसमें इंक्रीज कर रहा था। अब यहां पर देखिएगा Mn+6 से Mn+2 हो रहा है, यहां 2 हो गया, यहां 6 से 2, कितना घट रहा है भाई? 6 से 2 हो रहा है, 4 यूनिट घट रहे हैं ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो प्लस, देखिए इनके पास अगर घट रहा है तो ये प्लस का चिन्ह लगा कि ये अगर हम कुछ लेंगे तो ऋणी यानी कि कर्जी होंगे भाई। तो कर्जी होने का मतलब देख लीजिए, जहां 6 था इनके पास अब 2 बचा है, 2 बचा है, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ +6 से हो गया है +2, ये हुआ भैया। यहां पर देखिएगा ये मर्क्यूरस है। मर्क्यूरस क्या होता है? ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायमर फॉर्म में, हमेशा जो मर्क्यूरस होता है डायमर फॉर्म में होगा, ये एग्जिस्ट होगा। यहां देखिएगा Hg++, यहाँ 2 है, Hg2++ से Hg++ हो रहा है, ये मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक में हो रहा है, ओके। तो ये डायमर है हमारा, डायमर हमेशा डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये मर्क्यूरस, ओके। तब आगे चलते हैं एग्जाम्पल, इसमें और कुछ देखना चाहे, नोट हुआ? नोट कीजिए फटाफट। अगर यहां देखें I2 से 0 से, इसको मिटा दे रहे हैं, I2 से अगर हम करें भैया, किसमें कर सकते हैं? I किसमें भी, किसी में भी, जैसे कि 2i माइनस या फिर 2i3 माइनस। तो 2i माइनस कर रहे हैं, देखो 0 से हो रहा है माइनस, 0 हमारा बड़ा है किससे? माइनस से। तो 0 से अगर I2 जो है वो 0 से माइनस में हो रहा है, वो भी 2i कहने का मतलब यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ? रिडक्शन इसका भी हो रहा है भैया। यहाँ 0 से -1 हो रहा है, 0 बड़ा है -1, 0 बड़ा है सबको पता है, उससे छोटा माइनस, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कुछ। आइए अब हम ऑक्सीडेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है, सबका चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी मेटल पे पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्ज, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक। इतना नोट हुआ? समझ में आ रहा है ना? ठीक, इतना मिटा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। नोट करते चलिएगा। आइए पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भैया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पता है किसी को? चलिए पता है किसी को? अभी हम बताएं कि किसी भी मेटल पर, एलिमेंट पर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में अगर बगल कोई एटम जुड़ा है, जैसे हम हैं, सॉरी मैं अगर हूं, हमारे बगल कोई है, एक मार्कर मान लीजिएगा, हमारे रिस्पेक्ट में अगर इसके पास चार्ज है -1, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना होगा? +2। सॉरी -1 है तो हमारे पास +1 होगा, अगर इसके पास -2 है हमारे पास +2। यही इस किसी भी मेटल के रिस्पेक्ट में जो भी मेटल पर चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन चलिए, इट इज द चार्ज present in any
मेटल विथ रिस्पेक्ट कंबाइनिंग इट, मेटल चाहे बोलिए चाहे एलिमेंट, ओके, कंबाइनिंग मेटल एटम्स, कंबाइनिंग एटम इज नोन एज, क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अब यह जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता चल गया। समझो अगर हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें जानना बहुत जरूरी होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है तो हम उस एलिमेंट का, मेटल का, एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब चलिए देखिए सबका जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, सबका जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे जानने के लिए पहले ग्रुप सबका, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक, सबका अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जानना है उस पर पाए जाने वाले टोटल चार्ज जानेंगे। तो टोटल चार्ज अगर हम एस ब्लॉक में देख रहे हैं, ये दोनों भैया हमारे एस ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आता है भैया, फटाक से बताओ सब लोग। एस ब्लॉक में हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, स्ट्रांसियम, ओके, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रांसियम, ये हो गया हमारा, ये फर्स्ट ए का हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, स्ट्रांसियम, ये हो गया। ओके, तो आइए सेकेंड ए में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, यहाँ स्ट्रांसियम सॉरी नहीं हुआ, स्ट्रांसियम एंड बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे सेकेंड ए के एलिमेंट है। तो ये हमारे फर्स्ट ए के, फर्स्ट ए। अब देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है उनके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका +1 होता है। ये शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सॉरी नंबर अभी नहीं बता सकते, नंबर अभी नहीं कह सकते इसको, कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी यहां पर नंबर नहीं, नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना जरूरी होगा। ठीक, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो ठीक, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बता सकते हैं ना एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए का +1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंड ए का हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो इतना ध्यान दीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर आपको यहाँ पढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, सेकेंड ए का था +2 और फर्स्ट ए का था +1। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में चलिए कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 13 ग्रुप देख लीजिएगा, 13, 15, 16। ओके, अब देखिएगा हमारे 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किसी को पता हो फटाफट बताइए भाई। 13वें ग्रुप में कितने एलिमेंट आते हैं हमारे, 5। सबके नाम किसी को पता है, चलिए देखो भैया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, ये हमारे 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं। 15 ग्रुप कोई बताएगा, 15 ग्रुप किसी को पता है, बताओ अगर पता हो भाई। 13, 14, सॉरी पहले 14 जानेंगे,
14 हो जा रहा है, ये हमारा 15 हो गया। अब 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सबके नाम बताओ फटाफट। 14वें आवर्त, तो आवर्त क्या नाम था, कौन कौन से एलिमेंट, कार्बन था और सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन एंड लेड, ये था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, नोट करते चलिएगा। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सामने दिखाएंगे। अब हम चलते हैं 15 ग्रुप पर। 15 ग्रुप में क्या था, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये था। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, ये हमारा हो गया। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अब जानेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरान का क्या होता है, कितना, बोरान का, ये बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना बहुत जरूरी है, इसी को ध्यान दीजिएगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं भाई। अब इसका दोनों का +3 हो गया। अब गैलियम, इंडियम, थैलियम का, ये तीनों जो हैं +1 के साथ साथ +3 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कहीं कहीं +1 कहीं +3, ये भी कहीं +1 कहीं +3, ये भी कहीं +1 कहीं +3। ओके, इतना। अब कार्बन का क्या हो गया, कार्बन हमेशा सब लोग जानते हैं कि हमेशा या तो -4 to +4, देखिएगा भैया, -4 एंड +4 नहीं लिखा है, -4 to +4, कहने का मतलब ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 इतना शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए यहां पर -4 कामा करके +4 नहीं लिखे, -4 to +4। ओके, अब सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन सिर्फ ओनली +4 करता है, और बाकी जर्मेनियम, टिन, लेड, +4 के साथ साथ भाई +2 भी शो करते हैं कहीं कहीं। देखिए इसमें जो सिलिकॉन हमारा है ओनली +4, कहीं भी सिलिकॉन अगर किसी भी एलिमेंट मेटल एटम के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट खाली ओनली सिर्फ +4 हो सकता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन +4 नहीं है तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रक्चर संरचना नहीं बन सकती। इसलिए देखिएगा जहां पर सिलिकॉन की बैलेंसी +4 हो रही है वो स्ट्रक्चर सही हो सकता है। ठीक, अब इसमें देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, तो नाइट्रोजन कितना होता है, हमारे जो नाइट्रोजन होते हैं -3 to +5। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है -3 to +5, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों +3 के साथ साथ भाई +5 ये भी शो करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो कॉमन है हमारे +3 के, +5 के कॉमन है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 लिखा है भाई, -3 to +5, -3 कहने का मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +4 +5 यहां तक हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 15 ग्रुप तक। सबके नोट करिए फटाफट, पहले तो इसको इतना नोट करिएगा। इसके बाद चलते हैं 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। ठीक, चलिए नोट तो हुआ इतना, तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे। सब याद रखना है जितने भी बता रहे हैं पॉइंट। अब चलिए देखते हैं 16 ग्रुप तक हो गया था ना, सॉरी 15 तक हुआ था, तो इसके बाद में GRP का मतलब ग्रुप एंड 17 ग्रुप।
कोई बताएगा कि 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सबको याद होगा, सब लोग पढ़े होंगे। अगर 10th कोई 10th क्लास स्टूडेंट है वो शायद ना जानता हो, या फिर उससे भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि 10th क्लास में ही पीरियोडिक टेबल आ जाता है। 11th 12th वालों को एकदम जानना जरूरी, बहुत जरूरी है भाई। 16 ग्रुप एलिमेंट कौन है? 17। तो आइए, जो 16 ग्रुप एलिमेंट हमारे हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम एंड पोलोनियम। ओके, ये हमारा हो गया। 17 ग्रुप में क्या हो गया हमारा? ये सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इतना सबको पता है कि ये एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। ओके, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो एटम जो है कहीं भी बहुत कम ही होता है जो किसी के साथ कोई एलिमेंट बनाता है, तो इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। तो देखिएगा, ऑक्सीजन के क्या होता है? हमेशा -2 से होता है +2। ओके, ऑक्सीजन हमेशा -2 या फिर +2 करेगा। और जो हमारा सल्फर होता है -2 के साथ साथ +6। बाकी सेम ये तीनों +4 के साथ +4 +4 के साथ साथ हमारे +6 +6 +6 ये सब है। तो 16 ग्रुप के एलिमेंट के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता चल गया ना कि ऑक्सीजन -2 बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हमेशा आता है, सल्फर को भी याद रखिएगा, सेलेनियम, और ये तीनों तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों जानना जरूरी है कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट रखता है। ठीक, और फ्लोरीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन हमेशा सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन जो हमारे क्लोरीन है -1 to -7, -1 to -7, -1 to -7, ये तीनों -1 से लेकर -7 तक रखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो सबकी याद हो गया। 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, ये याद हुआ कि नहीं? अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नोट करके लिखिएगा या फिर स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक, ऊपर और लिख रहे नहीं सब लोग? अब यहां पर देखिए नोट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट फ्री स्टेट। अगर वो फ्री स्टेट में है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी फ्री एलिमेंट। अगर वो फ्री कंडीशन में है तो क्या होगा? एनी एलिमेंट, यहां करेंगे इन फ्री स्टेट। तो क्या होगा भाई? हमारे जितने भी फ्री स्टेट एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। कहीं भी देखिएगा Cl2, Br2, O2, H2, N2, S8 एटसेट्रा। ओके, ये फ्री फॉर्म में है, जितने भी हैं हमारे ये एलिमेंट वो फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके डालिएगा, याद रखिएगा हमेशा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अगर ये भी फ्री स्टेट में है अपने, तो क्या करेगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी। ठीक, तो ये हुआ। इसके बाद एक और स्टार पॉइंट करके लिखेंगे, इसको मिटा रहे ऊपर वाला, ऊपर वाला नोट हो ना, नोट करते चलिएगा फटाफट साथ में। नोट लिखिएगा ऐसे, या फिर स्टार पॉइंट कर दीजिएगा ऐसे नोट, या फिर ऐसे स्टार बना लीजिएगा। तो इसमें क्या है भाई कि क्या करेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड
ओके, तो क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट कंपाउंड के फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, उसका टोटल ऑफ सम या फिर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड, कंपाउंड कह सकते हैं, या फिर स्टेट ऑफ फ्री, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखा है। सिस्टम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड, तो क्या होगा, इज 0। तो नोट करके लिखिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अगर वो कंपाउंड है तो उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, लाइन चली थी, तो क्या था कि नोट में लिखे थे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इस 0 होगा। वो कैसे, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिएगा, ऐसे H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होता है वो 0 होगा। ओके, तो ये है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें जानना है कि ऐसे एक दो नोट और लिख लीजिएगा, क्योंकि काम पड़ता है हमेशा। देखो, एक नोट ऐसा ऐसे और डालिएगा या फिर स्टार बांध करके, तो नोट में लिखिएगा, नोट में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन आयन। अगर किसी भी आयन, एलिमेंट आयन है, तो उसमें उसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो क्या होगा, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज के नंबर ऑफ चार्ज के बराबर होगा, या फिर चार्ज ऑफ आयन कह सकते हैं, चार्ज ऑफ आयन। ओके, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, एलिमेंट आयन चाहे कहो चाहे आयन एलिमेंट, जो होगा वो बराबर किसके होगा, चार्ज ऑफ आयन के। तो ऐसे जैसे मान लीजिए, देखिएगा एग्जांपल पे NO3 माइनस ये है, या फिर लिख लीजिए कोई भी Cr2O7 डबल माइनस, या फिर KCN माइनस। तो ये, तो देखिए इसमें क्या है, जो कहा गया है कि आयन एलिमेंट में या फिर मेटल आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होता है, वो चार्ज ऑफ आयन के बराबर होता है। अब इसमें कितना चार्ज है, -1, इसमें कितना, -2, -0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भैया, -1, इसका क्या होगा, -2, इसका क्या होगा, -1। तो यही कहने का मतलब, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आयन, कोई भी एलिमेंट है वो आयन है, जैसे ये मान लीजिए NO3 एक एलिमेंट है, तो ये इसका, ये आयन के फॉर्म में है ना, ये देखिए चार्ज लगा है तो आयन हो गया, तो आयन के फॉर्म में है, तो जो आयन पर चार्ज होगा वही चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ आयन इसी आयन पे बाइलेटरल चार्ज के बराबर होगा। तो ये जितना नंबर ऑफ आयन, अच्छा अगर इसी में रहेगा, कुछ भी लीजिए, ClNaCl माइनस, अब माइनस है तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, तो जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक, ये पॉइंट लिखे, इसको मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब यह कि जनरली क्या होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का क्या होता है, कोई बताएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी को पता है? जनरली हमेशा क्या होगा इसका, सोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा ही है, जनरली सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये हमारा जो ऑक्सीजन है किसी अदर ग्रुप से जैसे जुड़ के तो क्या करता है, ये -1 भी शो करता है। जैसे कि माना कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, सबको नाम याद होना चाहिए, थर्ड डे, तो इसका क्या होगा, सबके नाम बताओ। फर्स्ट का कौन कौन सा एलिमेंट था भैया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब किसका था, ये फर्स्ट का था। और सेकेंड का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकेंड का था। थर्ड का गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो अब क्या होगा भैया, जो ये हमारा ऑक्सीजन होगा, मेन बात तो ये -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर इसी को